शाम के टाइम पीपल के पेड़ के पास मत जाना, भूत चिपक जाएगा। शाम के टाइम पेड़ों के पास नहीं जाना, इसीलिए वो उसे डरा देते थे। अरे बहू, सोना खोना बुरा, तेरे पति को कुछ हो जाएगा तो बहुएं संभाल के रखे। हर चीज के लिए हमारे बुजुर्गों ने एक डर बिठा दिया। जिन्हें काल सर्प होता है वो बदले की भावना रखते हैं। जैसे सांप की पूंछ पर अगर पैर रख दिया वो डसेगा जरूर, ये याद रखिएगा। वो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। सांप खाना चबाता नहीं है, निगलता है। तो वैसे ही ऐसे जिन्हें काल सर्प होगा, तपड़ तपड़ 5 मिनट, अरे खाना खा लिया, होते जरूर हैं पर अटक अटक कर होते हैं। सांप धीरे चलता है, अपनी चीजों को बदलता है, कभी सीधी चाल नहीं चलता है। एग्जैक्टली। तो जिन्हें काल सर्प होता है वो कभी भी कुछ भी 1 मिनट में छोड़ते हैं। सडनली उन्होंने ये लाइफ ही बिल्कुल छोड़ दी और सबके फोन उठाने बंद कर दिए। मुझे दिल पर और हृदय पर हाथ रखकर बैठाइए कि आप अगले साल तक सेम ड्रेस पहन के रह सकते हैं हर रोज। बाथरूम का दरवाजा बंद रखो, बाथरूम को साफ रखो। ये सब कहां तक जायज है? क्या भांग, मदिरा, शराब का सेवन, नशा, इन सब में धर्म तो नहीं हो सकता ना राखी जी? गंगा जी को किसी ने स्नान नहीं दिया, उन्होंने जटाओं में बिठाया। मिथुन राशि नहीं, उससे पहले काल सर्प। ठीक है। काल सर्प के बारे में आपने बोला दोष, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगी। काल सर्प दोष नहीं, योग है। अच्छा, ठीक है, हमें बदलना होगा। पहले हम कहते थे मांगलिक है, मंगल से शादी नहीं हुई तो लड़का मर जाएगा। अब क्यों नहीं मरता? यहाँ पर ऐश्वर्या राय अभी पेड़ से शादी करानी है, कुछ ऐसा बोलते थे पुराने जमाने में, हमारे जमाने में हाँ, कि पेड़ से शादी करा पेड़ दो। से शादी अब भी कराते हैं, घड़े से शादी करवा देते हैं, घड़े से शादी कराते हैं। हाँ। लेकिन ये उस टाइम पे हमारे बुजुर्गों की क्या आदत थी कि ना कोई भी चीज जब उन्हें अपने बच्चों से नहीं करानी होती थी ना तो वो डरा देते थे। मैं एग्जांपल देती हूँ। हाँ। शाम के टाइम पीपल के पेड़ के पास मत जाना, भूत चिपक जाएगा। पीपल पे कभी भूत नहीं होता। शाम के टाइम पेड़ों के पास नहीं जाना, इसीलिए वो उसे डरा देते थे। अरे बहू, सोना खोना बुरा, तेरे पति को कुछ हो जाएगा तो बहुएं संभाल के रखे। क्योंकि भाई इतना सोना होता था, यहाँ सोना वहां सोना, सोने के बर्तन, सोने का खाना, कहाँ बहुएं देख रही हैं? तो बहुएं ये सोचेंगी, पढ़ी लिखी तो होती नहीं थी, कि अगर सोना खो गया तो हाय मेरे शौहर को कुछ हो जाएगा, हाय मेरे पति को कुछ हो जाएगा, तो वो उसे संभाल के रखें। हर चीज के लिए हमारे बुजुर्गों ने एक डर बिठा दिया। ठीक है, तो काल सर्प दोष नहीं, योग है। पहले इसके 5 आपको रीजन बताती हूँ, आप में क्या क्या है देख के बताइए। मुझे काल सर्प है, मैं अपना बताती हूँ। जिन्हें काल सर्प होता है उन्हें गुस्सा बहुत आता है। जिन्हें काल सर्प होता है वो बदले की भावना रखते हैं। जैसे सांप की पूंछ पर अगर पैर रख दिया वो डसेगा जरूर, ये याद रखिएगा। उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद होता है, सांप को बहुत पसंद है बीन म्यूजिक, हम पिक्चरों में देखते आ रहे हैं। वो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। सांप खाना चबाता नहीं है, निगलता है। तो वैसे ही ऐसे जिन्हें काल सर्प होगा, तपड़ तपड़ 5 मिनट, अरे खाना खा लिया। और 5वां और सबसे मेन होता है कि उनकी जिंदगी के सब काम होते जरूर हैं पर अटक अटक कर होते हैं। सांप धीरे चलता है, अपनी चीजों को बदलता है, कभी सीधी चाल नहीं चलता है। एग्जैक्टली। और फिर वो क्रॉल करके चलता है और अपनी बॉडी की पूरी स्किन को भी छोड़ता है। तो जिन्हें काल सर्प होता है वो कभी भी कुछ भी 1 मिनट में छोड़ते हैं। सडनली आपको पता चले डॉक्टर वायराकी नहीं रही, वो जाके साधु संतनी बन गई। उन्होंने ये लाइफ ही बिल्कुल छोड़ दी और सबके फोन उठाने बंद कर दिए। ये काल सर्प लोगों की पहचान होती है। अच्छा, एक बात और भी कही जाती है कि अगर काल सर्प योग से आपको कोई चैलेंज जीवन में आ रहा है तो अब मैंने जो सुन रखा है वो ये कि चांदी का छोटा सा सांप आप लीजिए, कोई खास दिन होता है उसे नदी में प्रवाहित कर दें, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नाग पंचमी वाले दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेके महादेव पर अर्पण करना है। अच्छा। लेकिन आपने ये जो ड्रेस पहनी हुई है, मुझे दिल पर और हृदय पर हाथ रखकर बैठाइए कि आप अगले साल तक सेम ड्रेस पहन के रह सकते हैं हर रोज? नहीं। क्या एक ही ड्रेस पहनने के बाद आपकी जिंदगी चल सकती है? नहीं। तो एक बार चांदी के नाग नागिन शिवजी जी पे चढ़ाने से काम कैसे चलेगा भाई मेरे? अब क्या हल है? रसोई में बैठ के खाना खाओ, बाथरूम का दरवाजा बंद रखो, बाथरूम को साफ रखो और प्लीज महादेव पर जल चढ़ाओ। भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। हर रोज जल चढ़ाओ। अब उनके गले में नाग है, जब जल चढ़ेगा, गंगा जल चढ़ेगा, कौन सा काल सर्प? अरे जिन्हें जिन्हें काल सर्प होता है वही जीवन में तरक्की करते हैं। कोई दोष नहीं है, ये योग है। इसे नेगेटिव मत समझिए, इसे पॉजिटिव समझिए। अब आपने इससे पहले कि आप मिथुन राशि की तरफ बढ़ें, चूंकि आप अलग अलग प्रभु के रूपों की बात भी कर रही है ना, श्री कृष्ण के बारे में मैंने चूंकि कहा कि मैं उनका भक्त हूं, ठीक उसी तरह से शिव की साधना करने की मैं कोशिश करता हूं। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं निपट अज्ञानी हूं धर्म के मामले में। लेकिन जब शिव जी की बात आती है ना, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पर होती है? जब शिव भक्ति की बात आती है, बहुत से लोग क्या करते हैं जानती हैं ना आपकी, न जाने क्यों अपनी सहूलियत के लिए कभी भांग का नाम लेते हैं, अपनी सहूलियत के लिए कभी मदिरा का नाम लेते हैं। ये सब कहां तक जायज है? क्या भांग, मदिरा, शराब का सेवन, नशा, इन सब में धर्म तो नहीं हो सकता ना राखी जी? देखिए, हमारे
शिव पुराण के अंदर भी ये कहीं नहीं लिखा कि आप जो है भांग पिएं, भांग धतूरा, धतूरा आप खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा करें, वो तो भोले हैं। जिस कहते हैं जो भक्त है महाकाल का, काल क्या बिगाड़ेगा उस इंसान का। तो आपको मैं बता दूं, महादेव ने ना हर वो चीज अपना ली जो दुनिया ने छोड़ दी। देखिए, सब महलों में रहे, लेकिन वो जाकर पहाड़ों पर रहे। सबने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, तो वो जो है सिर्फ शेर की छाल पर बर्फ में बैठ गए। सबने त्रिशूल छोड़ा, उन्होंने त्रिशूल और डमरू लिया। सांप से सब डर गए, उन्होंने सांप को गले में बिठाया। गंगा जी को किसी ने स्नान नहीं दिया, उन्होंने जटाओं में बिठाया। तो मेरे भोलेनाथ ने धतूरा, भांग, ये सब चीजें जो थी, इनका लोग जो है निरादर करते थे, उन्होंने सब अपना लिया। जब मेरा समुद्र मंथन हुआ, उसमें से शंख निकला, उसमें से लक्ष्मी निकली, उसमें से जो है अमृत निकला, पर मेरे नाथ ने, महादेव ने विष अपना लिया और नीलकंठ कहलाए। तो महादेव की खासियत ये है। मैं आपको कहती हूँ, अगर सारे संसार आपको छोड़ चुका है ना, आपका इस संसार में कोई नहीं है, तो एक बार उसकी शरण में जाओ। वो है भोले, वो भोलेनाथ हैं जो रावण को भी सब कुछ दे सकते हैं, वो सबको सब कुछ दे सकते हैं। वो त्रिलोकी के नाथ हैं। मेरे महादेव से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। वो महादेव है जो खुद काली के पांव के नीचे आकर लेट जाए। वो हमें ये बताते हैं, जब शक्ति होती है ना, तो वो शक्ति याद रखना शेर पर ही सवार होती है। क्या बात की आपने। तो महादेव के पास सब कुछ। मैं तो खुद भी एक ऐसे शहर का रहने वाला हूँ जिसके पड़ोस में बनारस है, और बनारस के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि शिव की त्रिशूल पर बसी हुई नगरी काशी। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि की बात करते हैं। आपकी राशि का जो स्वामी है वो बुध है। बुध यानी कि बोलने में आप बहुत अच्छे हैं, बुद्धिमान आप हैं, और आपके लिए साल मिला जुला सा रहेगा। ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ना बहुत खराब रहेगा, लेकिन पेट में थोड़े से आपके छाले हो सकते हैं, आपको नसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। बस आप एक बात समझिए, आपका काम ना 99 पे जाके रुकेगा। कब? अगर आप उसका ढिंडोरा पहले से पीट लेंगे। हमें आदत है ना यार, मैं यूएसए जा रहा हूँ, यूएसए जा रहा हूँ, यूएसए जा रहा हूँ, अभी वीज़ा के पेपर भी इकट्ठे नहीं हो और हंगामे पहले मचा देते हो आप। यही आपकी कमी है, ज़्यादा बोलना। तो एक चुप 100 सुख। आप अपने मन की बात किसी को ना बताएं और ढोल बजा ले, क्योंकि इस साल आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन दे रहा है। ये साल आपको एक अच्छी धार्मिक यात्रा करवा रहा है। ये साल आपका लोन उतरवा रहा है। ओए होए, और क्या चाहिए। लेकिन करना क्या है, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, माँ की सेवा करनी है, और आपकी राशि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या? आपको अपनी बहन का ध्यान रखना है, और बहन नहीं है तो बुआ का रखना है। बहन और बुआ दोनों ही नहीं है तो मंदिर के बाहर छोटी छोटी जो बच्चियां होती है ना, उन्हें देवी का रूप समझ के हर रोज पैर छुएं, फिर देखिए मालामाल। मिथुन राशि के बारे में आपने बताते हुए एक बात बोली ना कि जब आप कई बार ढोल बजाते हैं तो ऐसे में आपके लिए दिक्कत सी आ जाती है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बहुत बार ऐसी बातें कहते हैं कि एक ही अच्छी बात, एक ही खुशी या सफलता अगर आपके जीवन में आ गई है ना, तो बार बार ढोल मत बजाओ, क्योंकि टोक लग जाती है, लग जाता है। ये टोक और नज़र, दो चीज़ें हमारे हिंदुस्तानी समाज में बहुत चलती है। बल्कि कई बार मजाक में मैं ये कहता हूँ कि भाई अमेरिका में किसी को नज़र क्यों नहीं लगती, चाइना में नज़र क्यों नहीं लगती, ये टोक और नज़र मेड इन इंडिया ही क्यों है? गलत है आप। चाइना में तो नजर लगी, ऐसी जबरदस्त नजर लगी कि उनको नजर लगी और उन्होंने पूरी दुनिया को ही भैया कोविड में नजर लगवा दी। ये मत कहिए। हम लोग आपस में सच बताइए, जब दिवाली आती थी तो बल्ब देखकर, लाइटें देख, ये चाइनीज कितने बुद्धिमान है, ये चाइनीज कहाँ से दिमाग लाते हैं, ये चाइनीज ने क्या बना दिया, ये चाइनीज क्या कर रहे हैं। तो खा तो गई दुनिया की नजर उन्हें, और आज चाइना कुछ होते हुए भी नहीं है। हर वक्त चाइना के दिल में खुद ही धक धक होती रहती है कि अब नई बीमारी, अब नई बीमारी, अब नई बीमारी। तो नजर और टोक तो लगती है। लेकिन आपका एग्जाम्पल गलत था। अंबानीज को नजर क्यों नहीं लगती? अंबानीज को बुरा क्यों नहीं होता? इतनी बड़ी बड़ी ग्रांड शादियां, इतने बड़े बड़े हीरो, चांदी सोने के गिफ्ट, इतने बड़े बड़े लोग, हेलीकॉप्टर्स, ओए होए 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 होए, ऐसे सपनों भरी दुनिया। बताइए क्यों नहीं लगती उन्हें नजर? आपको और मेरे को अब भी 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो हमारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझेंगे, घर वालों को घर वाला नहीं समझेंगे, और अपने आप को 30 मार खान समझ लेंगे। इसीलिए इंसान जो है ना, हमेशा ऊंचा और बड़ा सोचे। आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग शादी करेंगे, फूफा और मौसी नाराज है, अरे होते रहो, हमें नहीं मनाना, क्या करना है फूफा मौसी का, क्या करें, इतना घमंड हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लड़ने को आ जा रहा, ये सब शुरू हो जाएंगे। आपने अंबानीज की शादी देखी? कौन सा गुरु, कौन सा संत, कौन सा भगवान, एक और लड़का और एक लड़की की शादी करने के लिए 108 पंडित, उनका मंत्र उच्चारण, उनके कपड़े, उनकी पूजा, उनकी सभ्यता, उनके कपड़े। आज तो यही समझ में नहीं आता, लड़का और लड़की की माँ जब सामने से आती है कि इसमें माँ कौन सी है भाई, बेटी कौन सी है। क्या आपने अंबानीज को कहीं पर भी फेरों में शराब पीते हुए देखा?
फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू, आपको पता है आज जब लड़का और लड़की शादी में बैठते हैं तो पंडित जी को बोलते हैं ये पैसे लो, और लड़का या लड़की, हर घर की बात नहीं कर रही हूँ, वाइन, वोडका, रम, विस्की, ये पीकर अग्नि की उस पावन फेरे के हम फेरे लेते हैं जहां पर हमारे को ये कसम खाई जाती है कि जिस सभ्यता संस्कृति में, हिंदू सभ्यता संस्कृति में, माँ जब तक बेटी को विदा ना करे पानी की एक बूंद नहीं पीती। आज सभ्यता कहाँ जा रही है? इसलिए हमें नजर लगती है, उन्हें नजर नहीं लगती। मुस्लिम्स में ये कहा जाता है कि शराब हराम है, क्या शराब अधर्म है? देखिए शराब अधर्म है, मुस्लिम में नहीं, हमारे धर्म में भी है। और देखिए ये शराब पीने वाली बातें अब मुस्लिम धर्म में भी हो रही हैं। मुस्लिम्स की भी आप लड़के देखिए कि एक नकाब का आपका हिसाब था, वो भी खत्म होता जा रहा है। और हर जगह पे मैं ये कहूँगी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है, कल्चर ही बिगड़ गया है पूरा। तो देखिए हराम है, शराब गलत है। मैं आपको फिर कहूंगी, मैंने अपने एक पॉडकास्ट में पहले भी कहा था, अगर शराब आपको पी रही है तो गलत है। और अगर शराब गलत है और मैं आपके पॉडकास्ट में कहती हूँ कि शराब पीने दीजिए लोगों को, अगर शराब पीने से काम होता है तो शराब पीने में क्या बुराई है? ठीक है, लोगों ने मुझे बहुत इस बात के लिए ट्रोल किया, लेकिन अगर शराब इतनी ही खराब है तो आज तो हम सनातनीय हैं और हम पूरे विश्व के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शराब बंद क्यों नहीं करते? शराब इतनी जरूरी क्यों है? अगर हम पीने के लिए कहते हैं और हम गलत हैं तो शराब सरकार को बंद कर देनी चाहिए। सिगरेट के पैकेट के ऊपर ये लिखा है कि इससे कर्क रोग होता है, लिखा क्यों है? बंद क्यों नहीं होती? सरकार के हाथ में है, अगर वो बंद हो जाए तो कितना अच्छा है, वो खत्म ही हो जाए ये व्यापार तो कितना अच्छा है। जब मेरे देश में शाहरुख खान या अक्षय या टाइगर श्रॉफ कहते हैं ना दाने दाने में केसर है, जब बांटते हैं तब उनको टोल क्यों नहीं किया जाता? लेकिन जब एक एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि अगर आप लिमिट में शराब पी रहे हैं और शराब घर में बैठकर पी रहे हैं तो शराब नुकसानदायक नहीं है, ये बात मैंने क्या गलत कही? लेकिन मैं ये तो नहीं कह रही अगर आप शराब पी के दूसरे के घर की घंटी बजा रहे हैं, शराब पीकर बीवी को मार रहे हैं, शराब पीकर बदतमीजी कर रहे हैं, शराब पीकर बॉस को सुना रहे हैं, रोज शराब का पैसा उधार ले लेकर अपनी कमाई उसमें डाल रहे हैं, तो आपसे ज्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी कांड होते हैं वो शराब पीने के बाद होते हैं। इसलिए शराब पीने का समर्थन मैं कभी नहीं करती हूं, लेकिन अगर शराब गलत है तो मुझसे या मेरे जैसे लोगों को बोलने से पहले सरकार को इस पे पाबंद लगाना चाहिए। हम तो अपने आप ही पाबंद हो जाएंगे।